बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अरशद बशीर फ्रॉम तारिक मियाँ रमज़ान अरशद को। आज हम पाकिस्तान का जो फाइनेंस एक्ट है उसके बारे में चंद गुजारिशात पेश करेंगे। इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं, स्पेशली इनकम टैक्स आर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट में जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनकम टैक्स आर्डिनेंस जो अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट के थ्रू मंजूर हुई हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक अमेंडमेंट सेक्शन 116 के अंदर आई है जिसमें वेल्थ स्टेटमेंट के रिवीजन के बारे में है। उसमें है कि अगर वेल्थ स्टेटमेंट आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज़ कर लेंगे 5 साल के अंदर, और लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज़ करने के बाद आप उसकी इंटीमेशन जो है ना वो कमिश्नर को प्रोवाइड करेंगे। और अगर कमिश्नर ये समझता है कि वो जो अमेंडमेंट आपने की है या रिटर्न रिवाइज़ की है वो बोनाफाइड है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो समझता है कि ये बोनाफाइड नहीं है तो उसके पास पावर्स हैं आपके उस रिवीजन को रिजेक्ट कर दे। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि इसके बारे में आगे जो अपील का है उसके बारे में कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि ये मैटर आगे अपीलेबल होगा या नहीं होगा। इसके अलावा सेक्शन 114 के अंदर अमेंडमेंट की गई है जिसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के रिवीजन के बारे में है, जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड था कि आप रिटर्न रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर 60 दिन के अंदर रिवाइज़ करेंगे तो कमिश्नर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन देते हैं और कमिश्नर 60 दिन के अंदर उसको अप्रूव नहीं करता तब भी आपकी जो रिटर्न है वो डीम्ड है कि रिवाइज़ हो गई है। या अगर आप अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं या लॉसेस कम कर रहे हैं तो उस सूरत में भी रिटर्न रिवीजन के लिए कमिश्नर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें ये प्रोवाइड कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत कि कमिश्नर जो है ना वो आपके रिटर्न रिवीजन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ये देखते हुए कि क्या वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बोनाफाइड है कि नहीं। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि आप बोनाफाइड को डिफाइन नहीं किया गया कि बोनाफाइड क्या है, वो किस चीज़ को देखते हुए उसको बोनाफाइड कंसिडर करेगा। इस तरह चंद अमेंडमेंट सेल टैक्स एक्ट में भी मेजर देखी जाए तो इसमें रिटेलर्स के लिए पहले लिमिट थी कि आप बंदे का जो शनाख्ती कार्ड लेंगे अगर 50,000 से ऊपर की आप उसको कुछ सप्लाई करते हैं। अब फाइनेंस एक्ट के तहत ये अमेंडमेंट कर दी गई है कि अब वो 50,000 के बजाय उसकी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपये कर दी गई है। यानी अगर कोई रिटेलर जो है वो किसी यहाँ ऐसे बंदे को 1 लाख तक की सप्लाई देता है तो उसके लिए उससे शनाख्ती कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपनी इनवाइस को उसको शो नहीं करेगा। इस तरह से एक और मेजर अमेंडमेंट सेक्शन 73 ऑफ सेल टैक्स एक्ट में की गई है जिसके अंदर पहले ये था कि कोई मैन्युफैक्चरर है वो किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को 1 साल के अंदर 100 मिलियन या 1 महीने के अंदर 10 मिलियन से ज़्यादा की जो सप्लाईज नहीं दे सकता अगर वो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। अब इस फाइनेंस एक्ट के तहत उस अमेंडमेंट को मैन्युफैक्चर से हटाकर तमाम लोगों पे अप्लाई कर दिया गया है। मीन्स कि अब हर जो भी बंदा टैक्सेबल सप्लाईज में डील कर रहा है वो अगर अपनी सप्लाईज किसी एक बंदे को देता है और उस सप्लाई की जो एग्रीगेट वैल्यू है साल के अंदर 100 मिलियन हो जाती है या 1 मंथ के अंदर 10 मिलियन से बढ़ जाती है, तो जिस बंदे को सप्लाई दे रहा है उसकी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस बंदे की जो सप्लाई दे रहा है उसकी जो इनपुट है उस एक्सेस सप्लाई के ऊपर डिसअलाउ हो जाएगी। थैंक यू।